नमस्कार, मैं आपके साथ जैन मोहम्मद। आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर पत्रकार पवन ब्रह्मबाजी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद जैन मोहम्मद जी। और शुभकामनाएं आपको कि बोलूंगा तो पोल खोलूंगा नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है जहां आम आदमी, आम जन अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए आपके पास आ सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दर्शक साथियों, आज मैं एक विषय को लेकर, गंभीर विषय को लेकर आज आपके सामने मौजूद हूं और हमारे साथी जो पवन सीनियर पत्रकार है उनसे इस विषय में बातचीत करेंगे। थोड़ा विषय के बारे में आप लोगों को बता दूं। एक साल पहले बड़म्बा गांव से जो सुरेश शर्मा पुत्र मस्तूराम जो 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले को लेकर गांव से फरार हो गया था, उसी विषय को लेकर के आज हमारे सीनियर साथी हैं पत्रकार, उनसे हम इस विषय में बातचीत करेंगे क्योंकि वो बड़म्बा गांव से ही आते हैं, बारीकी से इस मामले को बताएंगे। तो पवन कुमार जी, जो ये सुरेश शर्मा वाला जो मामला है, 200 करोड़ रुपए की ठगी का जो मामला एक साल पहले हुआ था, उनकी गिरफ्तारी अभी कुछ दिन पहले हुई है। उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी हुई है, पुत्र वधू दोनों, और उसकी पत्नी की जो गिरफ्तारी हुई है। तो आप इस विषय पर थोड़ा हमें बताएंगे कब का ये मामला था और क्यों लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। देखिए दर्शक साथियों और जैन मोहम्मद जी, आपने सवाल किया कि आप उसी गांव से हो। मैं उसी गांव से हूँ, गांव बड़म्बा। एक ऐसा गांव जो महम चौबीसी क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है और लगभग 20 से 25 हजार की आबादी का गांव है। उसके अंदर ये जो व्यापारी सुरेश कुमार, पंडित सुरेश कुमार जी, जो गांव के अंदर एक अपना व्यापार का काम करते थे और लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा इन्होंने स्थापित किया और लोगों ने इतना भरोसा कर लिया कि उसको मतलब एक बहुत बड़ा व्यापारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर दी और लोगों ने उनको भरपूर मात्रा में धन भी दिया और फसलें भी दी। लेकिन एक साल पहले अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका गायब हो जाना और गांव के अंदर हाहाकार मचना एक बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि एक व्यापारी तो खो दिया, साथ में लोगों ने अपनी जो जीवन भर की जमा पूंजी थी वो भी खो दी। और एक विश्वासघात भी लोगों के साथ हुआ। विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ लोगों के साथ, क्योंकि लोग एक एक पैसा बड़ा मेहनत के साथ जमा करते हैं और उसको संजो कर रखते हैं ताकि उनके भविष्य में वो पैसा काम आए। कहीं किसी को बेटी की शादी के लिए, कहीं किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी को घर बनाने के लिए, क्योंकि एक एक जो पैसा बहुत मेहनत का पैसा था। जैन मोहम्मद जी, बहुत बड़े विश्वासघात की बात में कुछ गरीब लोग इसका, बहुत ज्यादा गरीब लोग इसका शिकार हुए और वो लोग भी शिकार हुए इस चीज का, इस ठगी का, जो इसके घर पे ही मजदूरी का काम करते थे। क्योंकि एक मजदूर सुबह से शाम तक बोरियां ढोने का काम करता और दिन भर पल्लेदारी करता और शाम को वो 800 से 900, 700, 800, 900 रुपये उसकी दिहाड़ी बनती। तो वो अपने खर्चे के लिए शाम को 200, 250, 300 रुपये तक लेके चला जाता और अपने जो बचे, परिवार का पालन हाँ पोषण बिल्कुल, करता जो खाने का खर्चा उसमें दूध, चीनी या फिर चाय पत्ती और सब्जी, नमक, मिर्च, हल्दी है। जो भी जैसे लाना घर था। चलाने का जो भी सामान है, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके बिल्कुल। अपना अब पेट जो गुजारा बचा करता बैलेंस दिन भर की दिहाड़ी का, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये जो बचता था वो उसी के पास जमा करवाते थे ताकि भविष्य में एक अच्छी पूंजी तैयार होके उनके बच्चों के काम आए, उनके बुढ़ापे में काम आए, घर बढ़ाने के काम आए। लेकिन अब वो अपने आप को बहुत बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हमने किया तो किया क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस पूंजी को बचा के पीछे छोड़ के बच्चों की जो इच्छाएं मारने का काम भी किया है, कि कंप्रोमाइज किया जीवन में। है। कि बच्चा अच्छी ड्रेस मांगता है तो उसको साधारण कपड़े दिला दिए, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिला दिया। पेट काट काट कर गरीब लोगों ने जो पैसे उसके घर पे जमा किए थे उन लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात उसने करने का काम किया कहीं है। ना कहीं जैसे हमने पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी बैंक है, कहीं ना कहीं बड़म्बा गांव का और सुरेश शर्मा था, वो एक बैंक का काम लोगों के साथ कर रहा था। लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपना बैंक मानते थे। भाई काम महम जाओगे, कहीं ब्रांच में जाओगे, सुरेश कुमार पर इतना विश्वास। देखिए, भरोसा कोई एक दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल का भरोसा नहीं था। उसके पिताजी साइकिल के ऊपर फसलों की खरीदारी शुरू करी थी, पंडित मस्तूराम ने। अब सुरेश कुमार
नहीं, लोगों के अंदर इतना विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि साम्राज्य स्थापित किया था। मैं तो ये कहूंगा कि जहां से उसने फसलों की खरीद शुरू की थी, लोगों के साथ लेना देना शुरू किया था, अब जब तक वो नहीं भागा था तब तक वो तो पंजाब नेशनल क्या, एसबीआई बैंक क्या, पूरा आरबीआई के रूप में स्थापित हो गया था गांव में। कि लोग ये इतना विश्वास करने लगे थे कि आप अपने घर बेच के, अपनी जमीन बेच के, अपनी लड़कियों के पैसे, जहां शादीशुदा लड़की हैं उनके रिश्तेदारों के पैसे तक लाकर इसके घर पे जमा करवाने का काम करते थे। क्योंकि सभी को लालच होता है और लालच बुरी बला है। वो इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। जो साधारण जो मेहनत के पैसे की बजाय जो ब्याज के पैसे कमाने की जो इच्छा थी, क्योंकि हर आदमी को लालच होता है कि तेरे दो पैसे हैं वो चार बन के कब निकले। अब बैंक उनको जो है एक जो साधारण ब्याज देता है, नॉर्मल सा 2%, 4%, 7%, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 7% के लगभग ब्याज मिलता है, लेकिन वहां पर 1.5 रुपया सैकड़े का ब्याज मिलने का काम वो करता था और वो देता भी था, लोगों के भुगतान भी करता था। 1 साल पहले तक जब वो भागा नहीं था, तो अगर किसी आदमी ने उसके पास 20 से 25 लाख रुपए जमा कर दिए और उसको ये बता दिया कि दादा 6 महीने के बाद हमने जमीन खरीदनी है, और वो आदमी उसके पास पहुंचे कि कल हमें जमीन खरीदनी है, तो आज अब पैसे मुहैया करवाए ना, उस टाइम पैसे दिए भी उन्होंने विश्वास जताने हाँ के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे आदमी जिनको कहीं भी पैसे नहीं मिलते थे उनको भी पैसे देने का काम करता था और लोगों का विश्वास बढ़ा कि एक एक पाई पाई उन्होंने लोगों की चुकता करने का काम किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार पता नहीं क्या बात है, उन्होंने बिजनेस को इतना ऊंचा उठाया आखिर समय में आके कि एकदम से रफ्तार, जो जहाज की रफ्तार होती है आसमानी उड़ान भरने का काम करती है, उसी तरह से बिजनेस को ऊपर उठाने का काम किया था। और लोगों ने ये मान लिया था कि हमारे गांव का एक जो व्यापारी है पूरी मंडी के रूप में काम कर रहा था, जो महम 7 लाख की मंडी है उसके अंदर शायद इतनी फसलें खरीदना होती हो, यार अकेला व्यापारी इतनी फसल खरीदने का काम पवन करता है। कुमार जी, जैसे गांव में आप रहते हो, गांव के लोगों से मिलते हो, आप भी मिले होगे उनसे कई बार। उसके जो लड़के हैं उनके भी आपके साथ रिलेशन भी रहे होंगे। कहीं ना कहीं गांव में अब बात नहीं हुआ कि भाई कोई इस तरह की, मतलब उनके साथ कोई व्यवहार, कोई और इस तरह का घटना नहीं हुई, तो अब आओ नहीं होया गांव को भाई ये जाएगा नहीं जाएगा, इस तरह की छोटी ठीक ठीक मोटी बात कोई। है। देखिए हम गांव में रहते हैं और गांव के लोग बड़े भोले भाले लोग होते हैं, वो हर आदमी के ऊपर विश्वास करना जानते हैं, क्योंकि अमूमन साधारण हृदय और नरम हृदय के लोग होते हैं, भरोसा करना जानते हैं, भाईचारे का एक दूसरे का सहयोग करना जानते हैं। आप देखिएगा जैन मोहम्मद जी पूरे हरियाणा प्रदेश से कितने ही व्यापारी इससे पहले भाग के गए होंगे, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं आई कि कल को सुरेश कुमार तुम्हारी फसलों के या तुम्हारे नगद पैसे लेकर भाग सकता अच्छा, है। पता कब चला लोगों को भाई? 2-3 दिन हो गए थे उसको जाए हुए या फिर एक हफ्ता हो गया था? मतलब विश्वास कैसा लोगों के सुरेश कुमार फरार हो गया? जैन मोहम्मद जी 8 तारीख को लगभग 1 साल पहले, 1 साल से ऊपर ही हो गया समय, 8 तारीख को जैसे ही वो रात को यहाँ से गायब हुआ और सुबह गांव वालों को पता चला कि सुरेश कुमार यहाँ से गायब हो चुका है अपने परिवार के साथ, तो एकदम पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। और कहीं बात चलती थी, परिवार के लोग, जो उसके परिवार के लोग थे, उन्होंने भी बड़ी जातियां झेली है, मानसिक परेशानियां झेली है, क्योंकि करने वाला तो एक होता है, झेलने वाले उसके पीछे रहने वाले लोग झेलते हैं। तो अब कहीं किसी से बात करते कि क्या सच्चाई ये बात कि वो सुरेश कुमार जो व्यापारी जो भाग गया गांव से अब नहीं वापस आएगा, तो नहीं, विश्वास नहीं किया लोगों ने। कई दिन बाद विश्वास हुआ लोगों अब कोई कहता वो वृंदावन गया घूमने के लिए, कोई कहता हरिद्वार गया है, कोई कहता माता वैष्णो देवी गया है। लगभग 4 से 5 दिन तो ऐसा विश्वास बना रहा कि वापस आएगा, क्योंकि एकदम से कोई बात हजम होने वाली नहीं को। हाँ, थी। जो क्योंकि इतने साल से गांव में लेन देन कर रहा था, एकदम विश्वास बना था, करोड़ों रुपए गांव से लिए थे, लोग जमा करवा थे, कहीं ना कहीं विश्वास तो था उनके ऊपर भाई आएगा। इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के जाना, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि को छोड़ के जाना और लोगों के साथ इतना जुड़ाव, इतना भरोसा लोगों का, वो तोड़ के जाना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात करने का काम किया, आम जनता के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ। अब लोग शायद बहुत बहुत देर में जाके लोगों के ऊपर भरोसा होगा। अब आम आदमी का व्यवहार भी लगातार जो देखते हाँ, हैं, एक दूसरे विश्वास कम हो
गया इस घटना विश्वास से। टूट गया है लोगों का लेन देन के ऊपर। जैसे एक दूसरे भाई से पैसे मांग लिए, पड़ोसी से पैसे मांग लिए, अब सामने ये आया आने लग गया कि अब इतना बड़ा व्यापारी पैसे लेके भाग गया तो आपका क्या भरोसा। इस तरह की बातें समाज में टूटन का काम पैदा करने का आगे बढ़ी तो है। पवन भाई, जिस तरह से सुरेश शर्मा फिर ये भाग गया था गांव से, गांव में पंचायत भी हुई, लोग थाने में भी आए, तहसील में भी आए, महिलाएं थी, बिलख रही थी, रो रही थी, गरीब मजदूर थे, वे रो रहे थे, बिलख रहे थे। क्यों? उनकी एक मेहनत की कमाई थी जिसको लेकर वो सुरेश जो ठग था वो लेकर भाग गया। तो गांव में तनातनी का माहौल भी हुआ। जो उसका परिवार, आप बता रहे हो, ज्यादती झेलनी पड़ी उसकी वजह से। तो किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ गांव में, और फिर से एक भाईचारे के समान फिर से इकट्ठा हो गया गांव? ठीक, जैन जी, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गांव के अंदर से जैसे वो गायब हुआ, पंचायतों का दौर शुरू हो गया। अब जो परिवार की बात सामने आई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके जो चाचे ताऊ भाई भतीजे भाई बंद जो भी परिवार के लोग यहाँ पर हैं, अब भी यही हैं, उनको गांव वालों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर से उनको बहुत बड़ी परेशानी झेलने का काम हुआ। अब रही बात गांव वासियों की, गांव के लोग लगातार, आपने देखा होगा, मैंने भी कवर किया है। अब एक महिला, जिस दूध बेचने वाली महिला, जिसके पास दो भैंस है, एक भैंस का दूध वो बेचने का काम करती है, एक भैंस के दूध से अपने बच्चों को पालती है, वो उनको खिलाती पिलाती है, बड़ा करती है, ताकतवर बनाने का। गांव में एक बात होती है कि अपने बच्चों को खिला पिलाकर ऊपर उठाने का काम करते हैं। और एक भैंस के पैसे, जो बचते पैसे हैं, वो उसके पास जमा पूंजी कर दी ताकि उसके भविष्य में काम आए, बच्चों की पढ़ाई में काम आए, शादी में काम मतलब एक जैसे अपने देशी अंदाज में कहा रहा भाई, वो गोसे बटोरे थे, या जो मजदूर महिला है, गरीब महिला है, अपना गुजर बसर करने के लिए उसके पैसे भी उसको देती थी। आए। उसकी भावना को कैसी ठेस पहुंची होगी वही आप? बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महम तहसील के अंदर जैसे ही पता चला कि वो भाग गया, अब 3-4 दिन के बाद में जो ही गांव की पंचायत हुई, गांव की पंचायत में फैसला लिया गया कि उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए, ठगी का मामला। और यहाँ मैंने खुद भी कवर किया था, उन औरतों से, उन बुजुर्गों से, उन महिलाओं से, उन युवाओं से बात करी, जिनके चेहरे पर 2 दिन पहले बड़ी शानदार चमक, महिलाओं के चेहरे खिले हुए, जो चेहरे सदा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहते थे, एकदम वो मुरझाए। एकदम से मुरझाए हुए नजर आए, क्योंकि उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया था। और लगातार वो महिलाएं रो रही थी कि उनके जीवन भर की जमा पूंजी तो चली गई, साथ में वो पूंजी भी चली गई जो रिश्तेदारों के माध्यम से यहाँ पर जमा करवाई हुई थी। अब वो अपनी पूंजी का तो सब्र भी कर ले, शायद आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, हर काम कदम आगे बढ़ने का काम है, लेकिन उस पूंजी के देनदार भी वो हो गए जो पूंजी उन्होंने रिश्तेदारों से लेके दी थी। अब रोने का काम तो यही बचा था जैन मोहब्बत, कि बच्चे एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि 18 साल का बच्चा जैसे हो जाता है तो माँ बाप उसको ये कहते हैं, या तो आप नौकरी के लिए ट्राई करो या फिर अपना खुद का बिजनेस या कार्य छोटा मोटा शुरू कर दो। कौन भाई, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, दोनों उसके पुत्रों की, खुद की और उसकी पुत्रवधू होगी, उसकी पत्नी की, क्या उम्मीद थी लोगों को? 1 साल के बाद एक छोटी उम्मीद ही नजर आई, उम्मीद नजर ही आई है, लेकिन वो कितनी सफल होगी वो तो हम भविष्य की बात है। तो मतलब लोगों को विश्वास था एक दिन सुरेश जो गिरफ्तार होगा। देखिए, वैसा वैसा है कि गांव ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। लगातार ग्रीवेंस कमेटी के अंदर सरकार के सामने इस तरह की मांग करी गई कि इस ठग व्यापारी को गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस प्रशासन जो लगातार पहले दिन से ही एक बात बोले हुए थे, बोल रहे थे कि हम क्लू ढूंढने में लगे हुए हैं, हम उसके नजदीक हैं, हम उसके नजदीक हैं। लेकिन कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, पुलिस महकमा अगर इस तरह की बातें आम पब्लिक के सामने खोल दे तो उसके तो अंदर कुछ चौकन्ने कम हो नहीं जाएंगे। बचता, वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है हरियाणा पुलिस के वो जवान, हरियाणा पुलिस के वो कर्मचारी जिन्होंने दिन रात एक करके इनको गिरफ्तार करने का काम किया। और जो आशाएं और उम्मीदें धूमिल हो चुकी थी, अब एक बार फिर वो उम्मीद आशावान हो गई और आस बनी है कि उसकी गिरफ्तारी से शायद कुछ हल निकले और प्रशासन उनके ऊपर दबाव करके या दूध का दूध और पानी का पानी करके न्यायिक जांच करके उनके पैसे दिलाने का काम पवन करेगा। भाई, गिरफ्तारी हुई सुरेश शर्मा की और उनके रूप और जो बसंत उसके पुत्र है, जो गांव की 21 सदस्यीय कमेटी थी, हरियाणा पुलिस ने
जो सुरेश ठग व्यापारी है उससे बातचीत आमने सामने हुई, तो क्या मतलब कमेटी के लोगों ने आपने बातचीत की थी, उनके बीच में आप हमेशा रहते हो, तो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने क्या बताया कि सुरेश शर्मा जो है किस तरह की बातें उनके सामने कर रहा था, क्या रीजन उन्होंने बताया भाई गांव से भागने का कारण? देखिए जैन भाई साहब, अब मैं रोहतक तो गया नहीं, वो रोहतक एसटीएफ के यहाँ रिमांड पे है, क्योंकि कोर्ट ने उनको 9 दिन के रिमांड के ऊपर भेजा हुआ है। अब 9 दिन के रिमांड के दौरान जैसे पहले दिन उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको कोर्ट में पेश करने के बाद में जब ग्रामीणों से उनकी मुलाकात करवाई, तो जैसा कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने मेरे को बताया, मेरी अपनी अपनी पर्सनल आमने सामने की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके जो जवाब है वो रटे रटाए जवाब हैं, वो जैसे वकील की भाषा होती है उस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस दिन के बाद में जब उनकी मुलाकात दोबारा से 3 बार 4 बार हुई लगातार, लगातार संपर्क में है। संपर्क में है, तो लगातार उनका रवैया जो है ना अच्छा है, और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि जो मेरी गांव की तरफ लेनदारी है वो मेरे को मिल जाए, और जो गांव के लोग जो मेरी तरफ पैसे मांगते हैं मैं उनको पैसे लौटा दूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि उसने जो बताया कि 18 करोड़ रुपए मैं लोगों की तरफ मांगता हूँ, अप्रोक्सीमेटली, लगभग, मैं पूरी तो कीमत नहीं कह कोई सकता। सामने आया 18 करोड़ में भाई मैंने उसके देने हैं, गांव में पंचायत हुई हुई कमेटी नहीं, बैठी हुई, ऐसी कोई बात सामने नहीं है नहीं जैन आया? साहब। पुलिस के अधिकारी गांव के अंदर जिन जिन के लोगों को के वो पैसे मांगता है, जिनको पैसे देने हैं सुरेश कुमार को, उन्हीं घरों के ऊपर जाकर पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा या जो जो भी अधिकारी गांव में पहुंचे थे उनके द्वारा उन लोगों को सूचित किया गया कि आप इतने पैसे के देनदार, इतने पैसे के देनदार हो, आप जाइए वहां पर सुरेश कुमार से मुलाकात करिए और अपने पैसे की व्यवस्था करिए। अब आगे की बात वहां प्रशासन के अंदर वहां पर जाने के बाद जो जहां पर सुरेश कुमार को रखा गया वहां की बातों का मेरे को पता नहीं, लेकिन गांव के अंदर लगातार उन लोगों को नोटिस में लिया गया है जिन लोगों ने उनसे पैसे लिए थे, और लोगों की भी मांग यही है कि लोग उनके पैसे लौटा दें ताकि जिन गरीब आदमियों के पैसे गए हुए हैं उनको पैसे मिल सके। बिल्कुल। तो भाई मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँ, जैसे आप लगातार संपर्क में है, गांव में है, आपके गांव के हैं सुरेश शर्मा, जैसे महिलाओं की गिरफ्तारी की बात आई है, मतलब हमने भी सुना है सूत्रों के हवाले से कई भी उनकी जो दो पुत्र वधू है उसकी घरवाली है सुरेश की, उन्हीं गिरफ्तारी उसको लेकर ही क्या चर्चा है? देखिए भाई जैन मोहम्मद जी, कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी फरार सदस्य थे उस परिवार के, जो भी सुरेश कुमार है, उसके 2 बेटे हैं, उनकी 2 पुत्र वधू है, उनकी खुद की पत्नी है, अब कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वॉल्व तो हैं, क्योंकि अगर कहीं एक आदमी उस परिवार से इस बात का विरोध कर देता कि लोगों के पैसे ले रखे हैं और उनको देना है, या आपके पास कहीं देने का जुगाड़ नहीं है, तो आप गांव के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करिए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं सम्मिलित है वे साथ देने का कह काम सकते किया। हैं। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से भी शायद उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया था, और उन 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें 3 महिलाएं हैं। अब तीनों महिलाओं को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में 2 दिन की भेज दिया गया है। अब 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद में जागरण जो अखबार है, रोहतक जागरण, उसमें इस तरह की खबरें दी हुई थी कि रिमांड अवधि के दौरान सुरेश कुमार ने भी बताया है कि उन्होंने रिश्तेदारों के माध्यम से जमीन खरीदने का काम किया, और हरियाणा पुलिस के जवानों ने उनको लेकर जगह जगह पर छापेमारी भी करी है। तो इस तरह की बात सामने है, ये जो पैसा है वो कह रहा था मैं तो 11 लाख रुपए लेके गया था यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उसे पैसे की इन्होंने सेटिंग करके कोई जमीन वगैरह, कोई कंपनी वगैरह, कोई बिजनेस में तो नहीं लगा दी, कोई इस तरह की बातें भी आई हो सामने? नहीं, देखिए जैन मोहम्मद जी, जो भी बातें सामने आई हैं या तो अखबार के माध्यम से सामने आती हैं, या फिर कमेटी के जो सदस्य है, गांव वासी जो उनसे मुलाकात करते हैं उनसे जो सामने आई है। अब ये तो बात हजम करने की नहीं है कि करोड़ों रुपए की ठगी और 11 लाख रुपए, अब वो तो या तो वो जानता है या भगवान जानता है। अब लगातार जो है ना पुलिस का जो रवैया है वो बहुत सकारात्मक और अच्छा रवैया है, और लगातार जो बातें सामने आ रही हैं उनसे ये साबित होता है कहीं ना कहीं पैसे का बड़ा झोल हुआ है। पैसे तो हैं, कहीं ना कहीं तो हैं। अब पुलिस भी आज के अखबार में जो दैनिक जागरण अखबार की जो मुख्य खबरें हैं
कि उनको संपत्ति जो उन्होंने रिश्तेदारों के माध्यम से खरीदी है या उनकी खुद की संपत्ति है, चाहे महम में है, चाहे रोहतक में है, चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में है, तो उसके उनको साथ उसको अटैच अटैचमेंट, करने का काम किया जा रहा है अखबार के माध्यम से। ताकि कुछ लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल। तो पवन कुमार जी, जिस तरह मैंने खासियत देखी आपके गांव की, जो आपकी कमेटी है, मैं भी उनसे कई बार मिला हूँ, इस विषय में बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों की भावना अभी भी उसके परिवार उसके साथ जुड़ी हुई, जो आपके पास लोगों को पैसे है वो देने का काम करे, आप यहाँ पर फिर से व्यापार खड़ा करे, बड़ी गजब की बात लोगों के अंदर, आपके गांव के लोगों। देखिए जैन मोहम्मद जी, बहुत बड़ा गांव है और महम चौबीसी का बलम्बा गांव लगभग 25,000 की आबादी का गांव है। बड़े, मैं तो ये कहूँगा भोले भाले लोगों का गांव है। इतना बड़ा गांव, इतना शांत गांव पूरे महम चौबीसी क्षेत्र या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा गांव नहीं होगा जो इतने शांत प्रवृत्ति के लोग इस गांव में रहते हैं। पूरे 1 साल से घटना हो चुकी है, 1 साल पूरा हो चुका है, लोग उस चीज को भुला चुके थे। लेकिन जब सुरेश शर्मा ने यहाँ से भागने का काम किया और लगातार मैं भी लोगों से मिला, महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से मिला था, तो उस वीडियो के माध्यम से लोग अपील कर रहे थे, सुरेश कुमार जी, दादाजी आप वापिस आ जाइए, पैसे के लेन देन की छोड़ो, आप परिवार समेत वापिस आ जाइए और दोबारा से गांव में आकर लोगों का साथ देने का काम करिए। हम आपको ऐसे ही जिस प्रकार पहले फसलें देने का काम करते थे, दोबारा फसल देकर आपका काम चलवाने का मतलब काम गांव सहयोग करना चाहता है अभी भी, भाई आप अपना व्यापार खड़ा करो, काम करके लोगों को पैसे दो, मतलब कहीं ना कहीं भावना लोगों की अभी भी उसके साथ जुड़ाव है। क्यों, इतने साल से वो आप उसके दादा है, परदादा है, उनके साथ इतने सालों से गांव में है, तो कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का है भाई, उसको सहायता करने का भी, व्यापार खड़ा करने का भी। आज भी लोग कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि जैसे ही उसे, अब जैसे लोग मिलने जाते हैं, अब उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से निकल कर जैसे ही आओगे आप गांव में आइए, आप अपना काम करिए, हमारे बीच में रह के करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जो बात 1 साल पहले जब ताजा घाव था, लोगों का पैसे लेके भागा था, तब भी लोगों ने ये बात रखी थी कि आप आइए और अपना काम शुरू करिए, आप प्रशासन के साथ लेके आ जाइए, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। आज भी वही बात है। तो पवन कुमार जी, जैसे हरियाणा पुलिस एसटीएफ ने जो कामयाबी हासिल की है, मतलब गांव में क्या चर्चा हरियाणा पुलिस की? देखिए जैन मोहम्मद जी, हरियाणा पुलिस की जहां तक बात आती है, एएसपी हेमेंद्र सिंह मीणा जो इस महम चौबीसी के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं, बहुत उच्च अधिकारी और बहुत शानदार अधिकारी के रूप में महम में रहकर उन्होंने कार्य किया है। और इतने मिलनसार व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो उनका हेमेंद्र सिंह मीणा का, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, सकारात्मक जवाब देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आना, एक पुलिस अधिकारी का ऐसा रवैया, जो शानदार रवैया, बिल्कुल जो एक आदर्श जो व्यक्तित्व के रूप में उभर के सामने आया और गांव को उम्मीद और आशा की किरण दिखाई कि ठग लुटेरे व्यापारी को हम गिरफ्तार करके लाएंगे। और आज वही कार्य हरियाणा पुलिस के एटीएस के जो अधिकारी हैं, कोई बात नहीं, विभाग बदलते रहते हैं, लेकिन जहां से कार्रवाई शुरू हुई थी और जहां अंजाम पहुंची वो सभी हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं और बड़े बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं महेंद्र जो मीणा थे यहाँ पर, जो एसीपी थे, कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी, मतलब ज्यादा कह सकते हैं उनका प्रयास। देखिए जो सख्त रवैया हरियाणा पुलिस के लोगों का होता है कि अमूमन लोग डरते हैं पुलिस से, एक बहुत बड़े उच्च अधिकारी और लोगों के साथ इतना शांति प्रिय तरीके से, बहुत शानदार तरीके से लोगों के साथ पेश आना, कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ाने का काम किया लोगों के अंदर। और अब तो विश्वास और भी बढ़ गया है कि क्योंकि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर से बड़े बड़े व्यापारी कूच कर गए, कोई विदेश निकल गया, कोई देश के अंदर छुपता फिर रहा है, लेकिन एक लौता ऐसा मामला है जो महम चौबीसी क्षेत्र के अंदर इस व्यापारी को लेकर आने का काम किया 1 साल के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी जो पूंजी को लेके जाने का काम सुरेश ने किया था, उसको पकड़ के लेके आए। पवन भाई, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी 1 साल बाद फिर ऐसी उम्मीद जगेगी, उम्मीद ही जगी है, लेकिन मैं, मतलब अपने आप में भी ये कह सकता हूँ, खाली उम्मीद जगी है भाई, गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं उसकी लेनदारी है, प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों को राहत मिलने की कोई। देखिए उम्मीद तो होती है, सूर्य उदय होता है तो आहिस्ता आहिस्ता किरणें चमकती हैं और पूरा संसार चमकने लग जाता है और एक दूसरे को
जो रास्ता दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आंखों के सामने जब अंधकार होगा तो कुछ नहीं दिखाई देता, सामने प्रकाश ही प्रकाश है। क्योंकि जहां तक के पूरी मेहनत और लगन के साथ हरियाणा पुलिस के कर्मचारी उनको लेके आए, क्योंकि लोग इस पूरे मामले को भूल चुके थे और नया जीवन शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर उम्मीद और आशा की किरण नजर आई है कि उनकी जमा पूंजी जीवन की जो थी, मेहनत की जो कमाई थी, वो प्रशासन के सहयोग से अब शायद उनको उम्मीद नजर आएगी मिलने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए। तो दर्शक साथियों, कैसी लगी हमारी वीडियो, और आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक सूचना और मैं देना चाहता हूं, आपके अपने क्षेत्र के, हरियाणा प्रदेश के, आपके अपने इलाके की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमने एक बुलेटिन तैयार किया है आप लोगों तक, ताकि हर खबर आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे इलाके में क्या हो रहा है, कोई भी आपकी समस्या है, कोई कलाकार है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी अपना पक्ष या आप समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े, हमसे संपर्क करें। तो पवन कुमार जी, आप भी क्या कुछ लोगों से इस बारे में कहेंगे, आप भी अपने विचार। जैन मोहम्मद जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का मंच मेरे को देने का काम किया। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि जो मंच तैयार किया है, बोलूंगा तो पोल खोलूंगा, जैसा कि नाम है, बोलूंगा तो पोल खोलूंगा। यहाँ पर लोगों की पोल खोलने का काम किया जाएगा, आपकी आवाज को उठाने का काम किया जाएगा। आप आइए और इस मंच से जुड़िए, ताकि आप अपनी आवाज सरकार के कानों तक, आम आदमी की आवाज पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से कर सकें। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शक साथियों का। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। और आप अपनी राय बताएं, और आपकी कोई समस्या, इलाके की समस्या, तो हमें संपर्क करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।